समझदार हो जाए तो बचता है। वो दिन थे कि अपने मल मूत्र में बच्चे हम थे खेलते होंगे, लेकिन अब उसमें नहीं खेलेंगे। ऐसे ही विषय विकारों के द्वारा, बेईमानी कपट के द्वारा, चापलूसी खुशामत के द्वारा जो भी सुख मिलता उसको छोड़ दे, तो अंदर का सुख शुरू हो जाएगा, सच्चा सुख शुरू हो जाएगा। हम संसार के सन्मुख हैं, जैसे सूर्य को पीठ देते हैं तो परछाई के सन्मुख होते, ऐसे सच्चे ईश्वर को सुख को पीठ देकर हम झूठे सुख के पीछे पड़े, इसीलिए अपने आप का विनाश होता है। भगवान कहते उदरेद आत्मनात्मानम आत्मन्नेव वशम नयेत अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते तात्वे शत्रुवत। जो अनात्मा है उन पदार्थों के पीछे पड़ता है तो अपने आप का दुश्मन होता है, और जब आत्म सुख के तरफ, आत्मा के तरफ आता है तो अपने आप का मित्र होता है। तो सुबह नींद में से उठो, प्रार्थना करो कि हमें झूठ, कपट, बेईमानी, भोग, संग्रह, शरीर और संसार की आसक्ति मिटाने की सद्बुद्धि दे महाराज। इतना आप कर सकते, इसमें कोई जोर नहीं आएगा। तेरे तरफ प्रीति दे दे, क्योंकि हम जीवात्मा चैतन्य परमात्मा के हैं, शरीर जड़ है, परिवर्तनशील है और हमारा नहीं है महाराज। ये हम अब समझे। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो महाराज मेरे कहने में चलता। अब खोपड़े में बात समझ आ रही। शरीर मेरा होता तो मेरे कहने में चलता। मैं चाहूंगा क्या बाल सफेद हो जाए, झुर्रियां पड़ जाए, बीमार हो जाए या मर जाए, कोई नहीं चाहता। तो शरीर हमारे कहने में नहीं चलता और शरीर हम नहीं है। फिर भी महाराज आपकी माया आप ही हरिये हरी और आपकी कृपा आप ही भरिए महाराज। हम अब आपके सन्मुख होना चाहते हैं। हमारी ताकत नहीं है, तुम्हारी कृपा और दया चाहते। इतना कहने में, सोचने में, प्रार्थना करने में आपको कोई तकलीफ पड़ती तो मुझे बताओ। सच्चाई से नहीं कह सकते तो झूठ मूठ में कहो। चलो, हरि बाबा ने कहा कि भगवान के लिए रो। बोले महाराज रोना ही नहीं आता। अरे भाई रोना नहीं आता है तो बोल दो महाराज आपके लिए रोना नहीं आ रहा है, इस बात के लिए झूठ मूठ में तो रो। वो झूठ मूठ में भक्तों ने रोना चालू किया तो एक थोड़ा सज्जन भक्त था, उसको सच्चा रोना आ गया। तो जैसे संक्रामक रोग पकड़ लेता है, ऐसे संक्रामक सद्भाव ने भी सबका मंगल कर दिया और सब लोग सचमुच में रोए और हृदय निर्दोषता का एहसास करने लगा। घर में कोई मर गया है और रोए घर वाले, फिर तुम जाकर पूछो आज कैसा मजा आया, तो घर वाले आंखें दिखाएंगे, डंडा दिखाएंगे। लेकिन भगवान के लिए रोने के बाद कोई पूछे कि कैसा रहा, कि बहुत मजा आया। जब ईश्वर की तड़प के लिए झूठ मूठ में रोते और सच्चा रोना आने का भी सच्चा मजा आ जाता है, तो ईश्वर को अपना और अपने को ईश्वर का मानने का आज हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप संकल्प कर लो कि ईश्वर हमारे हैं और हम ईश्वर के हैं। शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर के नहीं हैं। इसका खाली सदुपयोग करना है सेवा के लिए। जिन जिन से शरीर का संबंध है अपना कर्तव्य चुका ले, उनसे सुख लेने की। पत्नी मुझे सुख दे, पत्नी के शरीर को निचोना नहीं है। पति मुझे सुख दे, नहीं नहीं मेरे से बनता, उनका धर्म युक्त सेवा कर लो। ऐसे जिनके साथ संबंध है अपना कर्तव्य निभा लो। तो दुर्गुण का त्याग करने से सद्गुण अपने आप उत्पन्न होंगे। संसार की भारी सेवा होगी, संसार आपके दर्शन का इंतजार करेगा। दुर्गुण का त्याग करें और परमात्मा में प्रीति करें, आपके दर्शन के बाट देखेगा संसार। ऐसे आदमी को आपने कहीं देखा है कि जिसके दर्शन की संसार बाट देखता हो? ऐसा कोई मनुष्य रूप में मन कहीं आपको दिखा? कोई मनुष्य मुझे बताओ, मैं उसका दर्शन करने चलूंगा। बुराई रहित होना, भलाई अपने आप होगी। संसार की भारी सेवा हो जाएगी।
भगवान से प्रीति करोगे तो भगवान की सेवा हो जाएगी, और वासनाओं से अपने को निवृत्त करोगे तो अपनी सेवा हो जाएगी। और ऐसे बन जाओगे कि संसार तो आपके दर्शन का इंतजार करे, लेकिन भगवान भी आपके पीछे पीछे घूमे। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये सतगुरु का ज्ञान सिर देकर भी मिलता है तो सस्ता जान। सिर हम मांगते ही नहीं, फिर भी अपना अहम, मन और बुद्धि, पंच भौतिक शरीर, ये अष्टधा प्रकृति में आप मैं मेरापन मत करो, ये आपको ठगता है। जीव में एक जड़ता का अंश है और चेतनता का स्वभाव है। जड़ता के अंश से बेचारा ठगे जाता और चेतन के स्वभाव की मांग बनी रहती। एक होती है आवश्यकता और दूसरी होती है मांग। असली होती है आवश्यकता और नकली होती है मांग। मांग वासना का रूप लेती है और आवश्यकता बनी रहती है, बनी रहती। कितना भी धन मिले फिर भी वो आदमी पूर्ण सुखी नहीं होता है। कितनी भी सत्ता मिले पूर्ण सुखी नहीं होता है। वासना कितनी भी संसार से मांगे, वो सब चीजें होने के बाद भी जीव की अपनी जो परमात्मा सुख की मांग है वो पूरी न होने के कारण वो बेचारा और करता है। और परमात्मा सुख की मांग पूरी कर दो, ये आवश्यकता है। एक आवश्यकता को आप ध्यान दो, वासना के महत्व को छोड़ो। हम क्या करते हैं कि जड़ अंश के साथ जुड़कर वासना को महत्व देते और आवश्यकता की अवहेलना करते। अवहेलना करने पर भी आवश्यकता मिटती नहीं है। कितने ही जन्म बीत गए पशु योनि में, अपनी वास्तविक आवश्यकता की अवहेलना की। अभी भी वास्तविक आवश्यकता की अवहेलना करने के बाद भी नास्तिक से नास्तिक को भी शांति चाहिए। नास्तिक से नास्तिक भी चाहता है कि मैं सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं। असंतुष्ट रहूं ऐसा नास्तिक भी नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते संतुष्ट सततम योगी, जिसने अपने चेतन अंश से योग कर लिया है, जड़ अंश को जड़ मानना जान लिया। बस खाली ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ देना पड़ेगा, नहीं, खाली मान लो कि ये जड़ है, ये हाथ मेरी सत्ता से उठता है, मैं चेतन हूं, हाथ जड़ है। ये मानने में क्या आपसे मैं कोई धोखा कर रहा हूं क्या? जो सचमुच में छूट रहा है, जो सचमुच में तुम्हारा नहीं है, उसको तुम अपना मत मानो, और जो सचमुच में तुम्हारा है उसको आप तुम्हारा अपना मानो। बस जो सचमुच में तुम्हारा है उसको अपना मानने से उसमें प्रीति होगी, और जो सचमुच तुम्हारा नहीं है उसको अपना न मानने से आसक्ति मिट जाएगी। आसक्ति ही दुख देती। जितने भी अनर्थ होते हैं आसक्ति के कारण होते। अब आसक्ति ऐसे नहीं छूटती तो आसक्ति को रंग बदलो। जो आसक्ति संसार में, वो आसक्ति भगवान के नाम जप में कर दो, वो सेवा कार्य में कर दो, और भगवान को बार बार पकड़ो कि महाराज हम जैसे तैसे तुम्हारे हैं, तुम्हारे सिर खपा दो उनका। और उनका सिर ऐसा है कि खप ही नहीं सकता, आपका अहम खप जाएगा। कितना सुंदर उपाय बता रहा हूं। आपका अहम जो है ना, जीव अंश, उसको मिट जाने दो और चेतन अंश को पूर्ण होने दो। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ये ज्ञान है। जड़ अंश को महत्व देते हैं। जब शरीर को मैं मानते हैं मन और बुद्धि में, और अहम में रहकर निर्णय करते कि ऐसा करूंगा सुखी होगा, ऐसा करूंगा सुखी होगा, इसको जड़ता को महत्व दे दिया और चेतन को दबा दिया। अब चेतन अंश को जागृत करो और जड़ता का महत्व कम कर दो। टीवी रंगीन चाहिए।